हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा झटका यहाँ पे तरीके से कह सकते हैं। ऑफिशियल ऑर्डर यहाँ पे जारी किए गए हैं वित्त विभाग की तरफ से। दिवाली गिफ्ट पर रोक लगाई गई है। क्या बोनस पे भी रोक लगाई जाएगी? क्या बोनस भी एक तरीके से दिवाली गिफ्ट होता है? इसके रिगार्डिंग बात करेंगे। इस लेटर के बाद में काफ़ी जो कर्मचारी यहाँ पे डरे समय से हैं कि कहीं हमारा जो है बोनस जो मिल रहा था 17,951 जैसे रेलवे कर्मचारियों को मिलता है, तो क्या उसी में कटौती ना हो जाए। जैसे कि लंबे समय से डिमांड की जा रही थी कि 7,000 जो सीलिंग है उसके आधार पे अभी 17,951 मिल रहे थे, इसको 7 CPC यानी 18,000 न्यूनतम बेसिक के आधार पे 46,800 रुपये मिलने चाहिए। लेकिन अब जो है इस लेटर के बाद में डरे समय कहीं 17,951 रुपये भी मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो उसकी रिगार्डिंग बात करेंगे। 8 CP से पहले एक तरीके से बुरी खबर यहाँ पे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आप कह सकते हैं। देखिए, ऑफिशियल लेटर मैं आपको दिखा देता हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही ये लेटर है। यहाँ पे डॉक्टर सुमंत्र पाल आर्थिक सलाहकार जो है, इन्होंने लेटर लिखा है। भारत सरकार वित्त विभाग लोक उद्यम विभाग को ये लेटर लिखा है। इस लेटर का ये नंबर है 17 सितंबर 2025 का, 4-5 दिन पहले का ये लेटर है। और यहाँ पे जो चीफ एग्जीक्यूटिव है इनको ये लेटर लिखा गया है। हिंदी वाला लेटर मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा समझने में आसानी होगी। यहाँ पे देखिए, लेटर के अंदर लिखा है, प्रिय मुख्य कार्यकारी, ये देखा गया कि कुछ केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में दिवाली और अन्य त्योहारों के अवसर पर उपहारों पर व्यय करने की प्रथा प्रचलित है। यानी सभी जो केंद्रीय उपक्रम है उनकी बात नहीं, कुछ केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम है, जैसे कि दोस्तों अलग अलग डिपार्टमेंट में कुछ गिफ्ट्स वगैरह की यहाँ पे प्रथा चली आ रही है। मितव्ययता और सार्वजनिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के हित में यह आवश्यक है कि इस प्रकार के व्यय को रोका जाए। ये नहीं कहा जा रहा है कि यहाँ पे मित्व यानी कम खर्चा किया जाए, सार्वजनिक संसाधनों का सही तरीके से उपयोग या विवेकपूर्ण उपयोग के लिए हित में इन चीज़ों को बंद किया जाए। तदनुसार सभी CISES के अनुरोध है कि वे किसी भी त्यौहार पर ऊपर आदि पर व्यय न करें। स्पष्ट निर्देश है। जो कई डिपार्टमेंट्स में ये गिफ्ट वगैरह मिलते आ रहे थे वो अब यहाँ पे बंद हो जाएंगे इस लेटर के बाद में। मुझे बताने का निर्देश है कि सभी संबंधितों से अनुरोध है कि वे इस अनुदेशों का अनुपालना सुनिश्चित करें। सुमंत्र पाल जी की तरफ से ये लेटर है। और देखिए, ये बड़ी खबर आप एक तरीके से कह सकते हैं। जो काफ़ी लंबे समय से यहाँ गिफ्ट वगैरह मिलने आ रहे थे, उनका प्रचलन था, वो अब यहाँ पे बंद होता नजर आ रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं कि क्या बोनस भी यहाँ पे बंद कर दिया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, बोनस का वैसे कहीं भी इसमें जिक्र नहीं है, लेकिन बोनस भी जो दिवाली के ऊपर ही दिया जाता है। लेकिन ये जो है एक तरीके से गिफ्ट आप इसको नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि बोनस जो होता है वो प्रोडक्टिविटी लिंक होता है। जैसे कई सारे सेक्टर्स होते हैं जहाँ पे तो आपको बोनस एक तरीके से गिफ्ट भी आप मान सकते हैं। जैसे आप स्टेट की मैं बात करूँ, एजुकेशन सेक्टर में, तो वहाँ पे 6-7 हज़ार जो भी मिलता है वो उनका प्रोडक्टिविटी लिंक नहीं होता। लेकिन रेलवे कर्मचारियों का PLB बोलते हैं इसको, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस। यानी रेलवे के जो कर्मचारी काम करते हैं उनका जो एक तरीके से एक उपक्रम है, एक बिजनेस है रेलवे, तो यहाँ पे जो जितना लाभ होता है उसके यहाँ पे डिवाइड होता है बोनस के रूप में। तो एक समय इसको आप गिफ्ट नहीं बोल सकते हो। फिर भी दोस्तों, जो यहाँ पे मांग उठी थी 46,800 की, जो कि अभी वर्तमान में 17,951 पे मिल रहा है, लेकिन ऐसे लेटर देखते हुए ऐसा लग रहा है कि हमें 17,951 पे मिल जाए तो ही ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जब व्यय को कम करने के लिए सरकार ऐसे ऐसे लेटर वहाँ पर जारी किए जा रहे हैं आर्थिक सलाहकार के द्वारा, तो यहाँ पे 17,951 से 46,800 रुपये मिलना काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा है। तो ऐसे में दोस्तों, बोनस का यहाँ पे कहीं भी जिक्र नहीं किया गया। बोनस आपको मिलेगा, लेकिन यह है कि आपको 46,800 का जो बात की जा रही थी वो यहाँ पे नहीं मिल पाएगा। 17,951 रुपये आप लोगों को बोनस मिल जाएगा, जो कि दशहरे और इसी सप्ताह में आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी। ये खबर जो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही थी, मैं आपको दिखाता हूँ। गूगल पे भी काफ़ी सारे न्यूज़पेपर में आपको ये खबर देखने को मिल जाएगी। तो चलिए गूगल क्रोम यहाँ पे करके देखते हैं। दोस्तों, गूगल के ऊपर जब आप इस खबर के बारे में सर्च करोगे तो आपको काफ़ी सारे न्यूज़पेपर में खबर देखने को मिलेगी। अमर उजाला के अंदर लिखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट वित्त मंत्रालय की इस सरकारी विभाग को निर्देश, दिवाली पर जो गिफ्ट दिया रहे हैं उनको बंद किया जा रहा है। दिवाली और अन्य त्योहारों पर उपहार देने की परंपरा को बंद करने का आदेश। आगे हैं दैनिक जो है स्व परिवार, इनमें दिवाली व दूसरे त्योहारों पर बंद करे गिफ्ट देना वित्त मंत्रालय का सरकारी विभागों को आदेश। दैनिक जनवाणी जो न्यूज़पेपर है उसमें सरकारी गिफ्ट पर ब्रेक, वित्त मंत्रालय की सिफारिश से कर्मचारियों में नाराजगी। क्योंकि दोस्तों लेटर जो है 17 सितंबर का था, 2 दिन पहले की ये खबरें हैं। तो यहाँ पे देखिए, पत्रिका न्यूज़ को अपन ओपन करते हैं, यहाँ पे इस पर क्लिक करते हैं तो आपको सारी कुछ डिटेल से चीज़ें यहाँ पे सामने आपके आ जाएगी। देखिए, सबसे पहले वही है
दिवाली और अन्य त्योहारों को उपहार देने की परंपरा को बंद करने का आदेश। वित्त विभाग ने कहा इससे खर्चा बढ़ता है। सरकार ने दिवाली जैसे त्योहारों पर सरकारी विभागों को उपहार देने पर रोक लगा दी है। वित्त मंत्रालय का मानना है कि इससे सरकारी खर्च कम होगा, लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम के अध्यक्ष ने इस फैसले का विरोध किया है। उनका कहना है कि इससे कर्मचारियों को मनोबल गिरेगा। बिल्कुल दोस्तों, जहां पे गिफ्ट वगैरह मिला करते थे तो एक तरीके से मनोबल हाई रहता था, कॉन्फिडेंट रहता था, अच्छा लगता था सभी एम्प्लॉयज़ को, और वो अपनी जो है डबल गति से काम वगैरह करते थे। लेकिन यहाँ पे जो है अचानक से दिवाली सामने है और आप ऐसे निर्देश निकालने से कर्मचारियों को कहीं ना कहीं मनोबल गिरेगा, जिनको गिफ्ट वगैरह मिला करते थे। आरबीआई गवर्नर पहले ही राज्यों से अनावश्यक खर्चों में कटौती करने की अपील की जा चुकी है। कई सारे दोस्तों का कहना भी है कि जैसे कर्मचारियों पे कोई भी खर्चा होता है तो वो एक तरीके से अपव्यय लगता है, ज़्यादा खर्चा लगता है, सरकार की जेब पे आर्थिक भार लगता है। तो क्या जो नेता वगैरह होते हैं उनके जो पेंशन वगैरह है, उनके जो भत्ते हैं, उनको जो ओपीएस मिल रहा है, उनको कई सारे की जो फैसिलिटीज होती है, तो क्या उससे सरकार के ऊपर किसी टाइप का कोई भार नहीं पड़ता है? ऐसे काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ या कर्मचारियों का ऐसा कहना है। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पे जो गिफ्ट वगैरह मिलता था उन पर रोक आपकी लगा दी गई है, और ये खबर ही आपकी वायरल होती थी। काफ़ी सारे ग्रुप वगैरह में आपने देखा होगा, इस फोटो के साथ में ये खबर सितंबर 21, 2025 को डाली गई थी इनकी साइट पे। और भी चीज़ें लिखी है। केंद्र सरकार ने वित्त मंत्रालय ने दिवाली और अन्य त्योहार पर दिए जाने वाले उपहार की परंपरा पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। वित्त मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार डॉक्टर सुमंत्र पाल की ओर से 17 सितंबर, जो लेटर मैंने आपको भी दिखाया, लोक उद्यम विभाग डीपीई के चीफ एग्जीक्यूटिव को लिखे पत्र में कहा कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में दिवाली और दूसरे त्योहार को गिफ्ट देने की प्रथा पर रोक लगाई जाए, इससे सरकारी खर्चा बढ़ता है। आगे अगर थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं तो यहाँ पे देखिए, अर्थव्यवस्था में जनता के संसाधनों का न्यायपूर्ण उपयोग हो, इसके लिए कदम उठाना जरूरी है। डॉक्टर पाल ने इन दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए। तो स्पष्ट ये चीज़ हो चुकी है। अब डीपीआई क्या है, जिसको सुमंत्र पाल जी ने लेटर लिखा है, वो कौन सा विभाग है? तो देखिए, डीपीआई जो है, गौरतलब है कि डीपीई वित्त मंत्रालय के अधीन ही एक नोडल विभाग है जो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में संबंधित नीतियों और दिशा निर्देशों को तैयार करता है, उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है, उनके कार्य निष्पादन, स्वायत्ता और कार्मिक प्रबंधन पर नीतिगत दिशा निर्देश निर्धारित करता है। तीसरी लोकसभा की प्राक्कलन की समिति 52वीं रिपोर्ट में सार्वजनिक उद्यमों के प्रदर्शन का निरंतर मूल्यांकन करने के लिए एक केंद्रीय समन्वय इकाई की स्थापना की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया था। तो डीपीई के बारे में बताया गया है। डीपीआई जो है, जिनको सुमंत्र पाल जी ने लेटर लिखा है, वो क्या है वो यहाँ पे बता दिया है कि ये एक जो है नोडल एजेंसी है और वित्त विभाग के अधीन आती है। नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के अध्यक्ष मंजीत पटेल जी ने कहा है कि वित्त मंत्रालय के निर्देश ठीक नहीं है। तो बिल्कुल सही कहना है, कर्मचारियों के फेवर में ये खबर आप नहीं है। इस उपहार से कर्मचारी सोचता है कि उसके कार्य का सम्मान हो रहा है, वह दोगुने उत्साह से काम करता है। ये आदेश कर्मियों के उत्साह को तोड़ने वाला कदम यहाँ पे रहने वाला है। आरबीआई गवर्नर ने पहले ही सलाह दे दी थी कि जो है सभी स्टेट वगैरह हैं जहाँ पे अफवाह वगैरह कर रहे हैं, जो सरकारी कर्मियों पे गलत तरीके से खर्च वगैरह हो रहे हैं, तो उनको एक तरीके से रोक लगाई जाए, और जो राजकोषीय खर्च, जो सरकारी खर्चों में कटौती करके और राजकोषीय अनुशासन पर बनाए रखने पर जोर यहाँ पे दिया था। ये आरबीआई गवर्नर ने पहले स्टेटमेंट दे दिया था कि ये जो फालतू के खर्चे हैं, दिवाली गिफ्ट वगैरह, इन पे पहले ही आप रोक लगा देने के निर्देश जारी किए गए थे। आरबीआई गवर्नर की तरफ से सलाह दी गई थी। तो दोस्तों, ये थी खबर। आपने देखा कि यहाँ पे क्या कुछ खबरें निकल के आ रही है। कर्मचारी के फेवर की बिल्कुल भी बात नहीं है, और बोनस जो है आपको इस बार मिलने वाला है 17,951, उसमें किसी टाइप का कोई फेर बदल नहीं है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एक तरीके से केंद्रीय कर्मचारियों पे ये गाज यहाँ पे गिरी है दिवाली गिफ्ट को लेकर। तो ये थी अपडेट। आप जानकारी आपको अच्छी लगेगी, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।